एक ओशो पर बड़ा सुंदर गीत आपको सुनाऊं। उस पर लिखा है कि प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का शिखर लिखूं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का शिखर लिखूं, प्रीति की गागर लिखूं या होश का गौरी शंकर लिखूं। क्या बात, क्या बात। प्रीति की गागर लिखूं या होश का गौरी शंकर लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित। कितना भी लिख दूं मैं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे मैं जितना भी लिखूं। वाह वाह। ध्यान योगियों का गुंथन लिखूं या पाखंड का खंडन लिखूं। ध्यान योगियों का गुंथन लिखूं या पाखंड का खंडन लिखूं, पंडित पुरोहितों के लिए विष लिखूं या प्रेमियों का अमृत प्याला लिखूं। पंडित पुरोहितों के लिए विष लिखूं या प्रेमियों का अमृत प्याला लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित। क्या बात। चाहे मैं जितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित। अनंत हो तुम, चाहे मैं जितना भी लिखूं। पृथ्वी का महामानव लिखूं या युग का प्रवर्तक लिखूं। ध्यान का सागर लिखूं या मनुष्यता का शिखर लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित। चाहे मैं जितना लिखूं। संत लिखूं जिसने दिया अमृत, संत लिखूं जिसने दिया अमृत, या मसीहा लिखूं जिसने पाया जहर। या मसीहा लिखूं जिसने पाया जहर। समाधि की गहराई लिखूं या सत्य का रह गुजर लिखूं, रहोगे फिर भी तुम अपरिभाषित, चाहे मैं जितना लिखूं। भक्तों के लिए भक्ति लिखूं या ध्यानियों का ध्यान लिखूं। स्त्री की गरिमा लिखूं या सन्यासियों का मार्गदर्शक लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे मैं जितना भी लिखूं। प्रेमियों के गुरु लिखूं या शांति के आध्यात्मिक दूत लिखूं। अनंत ध्यान का प्रवाह लिखूं या सदा उपलब्ध सहज समाधि लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे मैं जितना भी लिखूं। नदियों सा बहता लिखूं या सागर सा गहराता लिखूं। झरनों सा झरता लिखूं या प्रकृति का चेहरा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे मैं जितना भी लिखूं। आत्मज्ञान का परिपथ लिखूं या भगवत्ता का परम शिखर लिखूं। स्थिर चित्त योगी लिखूं या नाचता हुआ भगवान लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे मैं जितना लिखूं। ओशो, तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे मैं तुम पर जितना जितना भी लिखूं। सागर को कैसे शब्दों में समाया जा सकता है। अनंत है सदगुरु ओशो। अनंतता, एक खुलापन, नए के प्रति सदा स्वागत रहा है उनका। बड़ा सम्मान करना भी जानते थे कलाकारों का, सबका। आश्रम पर अक्सर उनके बड़े बड़े ऐसे धरती पर कोई कलाकार नहीं जो उन्होंने जाकर वहां उस आश्रम पर उनके सामने सजदा न किया। चाहे वो जगजीत सिंह हो कि अमृता प्रीतम हो कि मेहंदी हसन हो कि गुलाम अली, कोई भी हो, सब ने जाकर ओशो के उस जगह पर सजदा किया है और अपने को भाग्यवान माना है कि हमको अवसर मिला। देखिए, हमारे भारत में जो सबसे उच्चतम ग्रंथ कहलाते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ लिटरेचर, वो होते हैं उपनिषद। ये काल बड़ा अद्भुत रहा है जब भारत ने आध्यात्मिक ज्ञान के बड़े शिखर छुए थे।
गुरु और शिष्य के मिलन का नाम है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है बस सिर्फ गुरु के पास बैठना, उनके सामने बैठना। एक तरह समझो कि इनकाउंटर हो रहा है। 108 प्रकार के उपनिषद हमारे भारत में मुख्य रूप से आते हैं। ऐसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 108 की गिनती होती है प्रमुख उपनिषदों में। उसमें एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्रेय उपनिषद। उसमें गुरु के लिए जो शब्द आया है वो है आचार्य। उस उपनिषद में गुरु को आचार्य कह के संबोधित किया गया है, और आचार्य उसे कहते हैं जो आचारवान हो। और शिष्य के लिए शब्द प्रयोग किया गया उस उपनिषद में अंतेवासी। तैत्रेय उपनिषद में गुरु के लिए शब्द उपयोग किया आचार्य, और शिष्य के लिए शब्द उपयोग किया अंतेवासी। ये शब्द बहुत प्यारा है, और ये दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं मिलते ये दो शब्द। असल में भारत के कुछ शब्दों को किसी भी भाषा में अनुवादित नहीं किया जा सकता। कुछ शब्दों को, जैसे सदगुरु, इसको क्या अनुवादित करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे मास्टर, टीचर। लेकिन मास्टर में, टीचर में सदगुरु का भाव नहीं आता। ऐसे ये शब्द है आचार्य, और शिष्य के लिए प्रयोग हुआ अंतेवासी। ये किसी भाषा में इसका अनुवादित हो नहीं सकता। अंतेवासी का अर्थ जो बताया उस उपनिषद में, उसका अर्थ है जो अनंत अनंत जन्मों तक गुरु के साथ जुड़ा रहने वाला। उसे अंतेवासी कहा गया। पुराने युगों में भारत में जब गुरुकुलों का समय था, बड़े महानतम गुरुकुल होते थे, राजाश्रय मिलता था, बड़े बड़े राजाओं के लड़के यहां पढ़ते थे, गरीब का बच्चा भी पढ़ता था। कृष्ण भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे जहां सुदामा पढ़ता था। कोई भेदभाव नहीं था। जब गुरुकुलों का समय था और जब विद्यार्थी बनकर उस गुरुकुल में व्यक्ति प्रवेश करते थे, आते थे विद्यार्थी की तरह गुरुकुल में, लेकिन गुरु उसको शिष्य बनाकर विदाई देता था। आया विद्यार्थी की तरह है आदमी, लेकिन गुरु जब उसको विदाई देता था अपने आश्रम से, तो शिष्य बनाकर विदाई देता था। और विदाई के समय अंतेवासी को जो गुरु पावन संदेश देता था, वो इस तैत्रेय उपनिषद के सूत्र में है। सूत्र बड़े सीधे और सरल है। ज्ञान सदा ही सीधा और सरल होता है। अब समय आ गया है सत्संग से, आश्रम से और अपने गुरु से कुछ दिनों के लिए बिछड़ने का। तो गुरुकुल में अब तक जो सिखाया गया है, अब उसकी अनुभूति संसार में जाकर करनी है, और उसकी अनुभूति करने के लिए अब आचार्य अंतेवासियों को स्वतंत्र कर रहा है कि जो भी गुरु ने इन दिनों में दिया उसका जाकर अनुभव करो। आप देखते हैं ना, स्कूल के अंदर भी टीचर पढ़ाता है, पहले थ्योरी पढ़ाता है, फिर कहता है आओ करके सीखे। ऐसे शिष्यों को स्वतंत्र किया जा रहा है। उस युग में ऋषि अब वापस भेजकर संसार में प्रैक्टिकल करने के लिए अंतेवासियों को संदेश दे रहा है। आप भी इस सुंदरतम शिविर से प्रस्थान करें, लेकिन ये उपनिषद का, तैत्रेय उपनिषद का संदेश लेकर जाए। 3 सूत्र बताता है इस उपनिषद में ऋषि।
अंत्यवासियों को। कहता है सत्यम वदः, दूसरा सूत्र है धर्मम चरः, और तीसरा है स्वाध्याय प्रमदः। शिविर में आपको आनंद आया, शिविर ने आपको बहुत मालामाल कर दिया, आपको शिविर ने बहुत कुछ दिया, सदगुरु की उपस्थिति ने आपको मालामाल कर दिया, तो सत्यम वदः, अब सत्य का निर्वाह करना। हालांकि राह कठिन है, पल पल तुम्हारे सत्य की कसौटी होगी, पल पल तुम्हारे सत्य को शंका की नजर से लोग देखेंगे, हर पल तुम पर आक्षेप होंगे, क्योंकि जब तुमको अपने गुरु से प्रेम हो जाता है ना, तो लोग तुम पे आक्षेप भी करते हैं। प्रेम को जांचते भी है लोग कि कितनी गहराई में तुम पहुंचे अभी तक। तो तुम्हारे पास अगर वास्तव में सत्य का प्रकाश तुमने पाया है, तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी, तुम लोगों के आक्षेप से विचलित नहीं होगे। दुनिया के सब सुख दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और कुछ दुख तो ऐसे होते हैं ना कि ना चाहो तो भी आ जाते हैं। कुछ दुख ऐसे भी है हम चाहते नहीं फिर भी आ जाते हैं। वो गीत है फिल्मों में एक ना, कि निकले थे हम खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। निकले थे हम खुशी की तलाश में और गम राह में खड़े थे और साथ हो लिए बिना मांगे। ना चाहोगे तो भी कुछ न कुछ संसार के गम आपके पास आते रहेंगे, लेकिन सत्य का पथिक शिकायत नहीं करेगा। देखिए, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ते समय एक क्षण को शिकायत आ गई थी, एक क्षण को, परंतु जल्दी सुधार कर लिया, होश आ गया कि तेरी मर्जी पूरी हो। शिकायत में वो जीसस था और तेरी मर्जी पूरी हो में क्राइस्ट बन गया। एक क्षण लगा। किसी भी परिस्थिति में ऋषि कह रहा सत्य न बोल पाओ, जवाब न दे पाओ, तो मुस्कुरा देना, सामने वाला समझ जाएगा कि यह आदमी असत्य नहीं बोलना चाहता। सत्यम वदः, यह संदेश है। दूसरा संदेश आचार्य ने दिया धर्मम चरः, जितना हो सके धर्म का आचरण करना। और धर्म क्या है? सत्य, प्रेम, अहिंसा और करुणा। कोशिश करना कि अपने वचनों से, अपनी वाणी से हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। हम दुखी होंगे तो रो लेंगे, लेकिन किसी और को रुलाएंगे नहीं। एक शायर के गजब के बोल है कि वो इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए इतने की बस पाक हो गए। सेवा करना, दूसरे के हित की सोचना, और इस सेवा को और हित को सोचना, इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से शुरू करना, अपने माँ बाप से शुरू करना, घर से शुरू करना। हम अक्सर देखते लोग माँ बाप की सेवा तो करते नहीं, भारत माता की सेवा करने निकल पड़ते लोग। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात ऋषि करता है उसमें कि एक ही गुरु पर अपना ध्यान केंद्रित रखना। ये जहाज मुझे पार ले जाएगा, ये नाव मुझे तारेगी, ये लकड़ी तारेगी, ये बेड़ा पार लगाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसे में आपका समय फालतू जाएगा। कोई भी एक नौका को पकड़ो, दो नौका में सवारी मत करो, डूब जाओगे। इसलिए तो देखो, हमारे हनुमान चालीसा में भी सूत्र आता है, जो ये तैतरेय ऋषि में बोल रहा है उपनिषद में। हनुमान चालीसा में क्या लिखा आता है कि और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सब सुख करही। यहां पे वही बात आ रही है। चौथा कह रहा है ऋषि निष्काम भाव से अध्ययन करो। पांचवा कह रहा है कि परिवार के सदस्यों को ऊब ना है। तो अगर आप 24 घंटे घर में रामायण लेकर जोर जोर से पाठ पढ़ने लगे तो घर के लोग हो जाएंगे परेशान। वो गलत है। हम देखते हैं लोग लाउड स्पीकर लगा के अखंड पाठ शुरू कर देते हैं।
पूरा मोहल्ला बेचारा परेशान होता है, आप मना भी नहीं कर सकते, धर्म का मामला है, करे तो करे क्या। इस धर्म के लोगों ने धर्म से लोगों को ऊब पैदा कर दी है। नींद हराम करते लोग। अपनी साधना को अपने मन में रखो, अपनी साधनाओं को गुप्त रखना। जैसे तलवार म्यान में छुपी होती है, ऐसे अपने ज्ञान को भीतर रखना। अब गुरुकुल से विदाई हो रही है शिष्यों की, तो सजल नेत्रों से आंखों में आंसू भर करके शिष्य खड़े हैं, गुरु को देख रहे हैं, आंखों में आंसू है। तो गुरु कहते हैं कि क्या किसी को और कुछ पूछना है? कुछ बाकी रह गया पूछना हो? तो शिष्य आंखों में आंसू टपकाते हुए बहुत नम्रता से कहते हैं, गुरुदेव, प्रश्न तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक ही प्रार्थना है, और वो ये कि आपकी कृपा हमको सदा मिलती रहे। आपकी कृपा हमको सदा मिलती रहे, और ध्यान रहे कि सच्चा गुरु किसी शिष्य को कभी अकेला छोड़ता नहीं। ये गुरु की गुण है। शिष्य छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, गुरु को भटक जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर किसी के दिल में गुरु का प्रेम पैदा हुआ हो तो वापस लौटता है व्यक्ति। और जो शिष्य को अकेला छोड़ दे वो गुरु होने के लायक नहीं है, वो समाज पर बोझ है। शिष्य कोई भी व्यवहार करे वो तो नासमझ है, सोया हुआ है, मूर्छा में है, परंतु गुरु कभी उसको बेसहारा नहीं छोड़ता। वो पूरी कोशिश करता है उसको फिर से वापस अपने हृदय से जोड़ने की। जिसने सच्चे सदगुरु का आश्रय कर लिया वो संसार में कभी अकेला हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो कहीं भी रहे उसको गुरु की खुशबू आएगी कहीं ना कहीं से। चारों ओर से गुरु कवच बनता है, शिष्य के ध्यान रखना। तो विदा की बेला में आंखों में आंसू भर करके शिष्य पूछते हैं कि आपका शरीर ना हो और आप धरती से विदा हो जाए तो किसका आसरा ले? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैत्तिरीय उपनिषद का यह महानतम सूत्र बता रहा मैं आपको कि आप धरती पर नहीं है, आप देह में नहीं है, आपका शरीर नहीं है, तो गुरुदेव ये बताए कि हम किसका आसरा लें। आचार्य कहते हैं, जब स्थूल रूप में मेरी जरूरत पड़े और मैं ना रहूं तो तुम कुशल मार्गदर्शक खोजना, और अगर तेरी श्रद्धा बहुत अधिक है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मार्गदर्शक खोजने की। क्योंकि सपनों में सूक्ष्मता के शरीर के द्वारा अनेक अनेक मार्गों से मैं तेरे को संदेश देता ही रहूंगा, तेरा मार्गदर्शन करता ही रहूंगा। हां, लेकिन अगर तेरी श्रद्धा में मेरे स्थूल शरीर के होते हुए कुछ कमी रह गई तो तू जरूर किसी देहधारी गुरु को खोजना, वो मेरा ही रूप होगा। और ये चार गुण जिसमें तू देखना वो समझना कि वो मैं ही हूं। अब वो गुण बता रहे गुरु का, जिसमें ये चार गुण देखना, समझना कि वो मैं ही हूं। अब वे गुरु की पहचान बता रहे इस उपनिषद में। क्या बता रहे हैं? एक, जिसके जीवन में सभी कर्म सदाचार से युक्त हो उसमें मुझे देखना, जो दुराचार से दूर हो उसमें मुझे देखना। दूसरा बता रहे हैं, जो रूखा सूखा ना हो, प्रेम से भरा हो, स्नेह और प्रेम से लबालब भरा हो, और तेरा परिचय जीवन से कराता हो, और जिसकी आंखों में प्रेम हो, जो दीवाना कर दे, नीरस ना हो, ममता ऐसी है उस आदमी के अंदर कि जब वो बुलाता है तुमको तो लगे मां बुला रही है,
और वो सर पर हाथ रखे तो लगे किसी पिता का तेरे सिर पर हाथ आ गया है। हाथ पकड़े तो भाई के समान हो। उसकी एक ही इच्छा हो कि तुम्हारे जीवन का केंद्र हो धर्म। इसलिए ऐसा कोई मिल जाए तो समझना कि मैं ही हूं। मैंने ये उपनिषद का आधार बनाकर आपको इस शिविर में समापन संदेश दिया, आप तक ये गुरुओं का संदेश पहुंचाया। बहुत ध्यान से मनन करना, आचरण में लाना, ये बहुत सुंदरतम सूत्र है।